ऋषि सर, पिछले 10 सालों से आप एक भी केस नहीं हारे हैं। इंडिया के बड़े से बड़े लॉयर्स भी आपका ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए हैं। आपकी इस ग्रैंड सक्सेस के पीछे का राज क्या है? प्लीज बताइए सर। हमने देखा है कि कई बार आपने कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस हाथ में लिए हैं जिनका जीतना लगभग नामुमकिन था, पर फिर भी आपने बड़े आसानी से उन्हें जीत लिया है। ये आपकी मेहनत है या अच्छी किस्मत? किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो सच का साथ देते हैं, और मैंने हमेशा सच को सबसे ऊपर रखा है और हमेशा रखूंगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, साइड हटिए प्लीज। सर, एक हाई प्रोफाइल केस आया है, हिट एंड रन। जगदीश प्रताप सिंह की बेटी त्रिशा प्रताप सिंह का। जगदीश जी ने हमें अभी मिलने के लिए बुलाया है। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं मैम। नया है? यस। त्रिशा! ये क्या कर रही हो तुम? अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। और किसने कहा था ऐसे अंधों की तरह कार चलाने को? पापा, मैंने कितनी बार कहा है, गलती मेरी नहीं, उस औरत की थी। आखिर किसने बोला था इतनी रात को सड़क पर निकलने के लिए? गलती तो मेरी है, तो तुम्हें इतना सर पे चढ़ा के रखा है। और आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना, तो उसे शर्म आती तुम्हें अपनी बेटी कहने से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो तुमने रायता फैलाया है ना, उसको समेटने के लिए मैंने इस सिटी के नंबर 1 लॉयर ऋषि गांधी को बुलाया है। और जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं होता ना, तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी और कुछ गड़बड़ नहीं करोगी। समझ में आई मेरी बात? पापा को क्या लगा? वो जो भी बोलेंगे मैं चुपचाप सुन लूंगी। जिस बिच ने पुलिस में कंप्लेन की है, उससे सबक सिखाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ऋषि, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आने के लिए। अब मुझे और दिशा को इस मेस से तुम ही निकाल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है? वही, कुछ लोग मेरी बेटी को हिट एंड रन केस में फंसाना चाहते हैं। आई नो, मेरी बेटी इनोसेंट है, बट वो लोग मेरे नाम पर कीचड़ उछालना चाहते हैं। ऋषि, तुम मेरी बेटी को बचा लो। उसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सिंह साहब, मुझे अपने क्लाइंट के स्टेटस से या उनके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ केस की सच्चाई से। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बेटी ने सचमुच कोई जुर्म नहीं किया, राइट? ऋषि, मुझे लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई। याद है, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारी बेटी का एडमिशन शहर के सबसे बड़े प्राइवेट कॉलेज में करवाया था। एक चीज और याद दिलाता हूं, इसके बारे में याद है, ये भी भूल गए। अपने करियर के शुरुआत में तुम बहुत ही हॉट हेडेड और डेस्परेट हुआ करते थे। तुमने अपने गवाह को इतना धमकाया, उस बेचारे ने अपनी जान ही ली थी। और उसकी फैमिली आज तक इंसाफ मांग रही है। वो सच्चाई याद है या भूल गए? याद है, उस समय मैंने ही अपना पॉलिटिकल पावर यूज करके तुम्हें बचाया था। सो एडवोकेट ऋषि गांधी, मत भूलो, जो बचा सकता है वो बर्बाद भी कर सकता है। तो ये सच्चाई का ढिंडोरा पीटना बंद करो, चुपचाप मेरी बेटी को इन सबसे बाहर निकालो।
क्या लगता है? सर अभी तक हमें कोई भी सॉलिड सबूत नहीं मिला है और पुलिस का कहना है कि गाड़ी का नंबर भी क्लियरली विजिबल नहीं था। एंड आई विटनेस। भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। 2 दिन से कुछ खाया नहीं साहब, कुछ दे दीजिए साहब, तो भगवान आपका भला करे। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है साहब, इस भिखारी पर दया कीजिए मालिक, भगवान आपका भला करेगा। भाई साहब आप यहीं बैठे रहते हैं? जी साहब। परसों रात को यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में कुछ पता है, कुछ देखा आपने? मैं अंधा हूँ साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर कोई दिखाई देता तो यहाँ बैठ के भीख क्यों मांगता साहब? भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए साहब, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मालिक आपका भला करे। ये अंधा है, दिशा की गाड़ी गायब है, मुझे नहीं लगता दिशा के खिलाफ वकील कुछ भी साबित कर पाएगा। हाँ बेटा, कैसे हो? कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? हाँ पापा, बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। मैं और दादी ना स्पाइस ओनली रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप आ जाओ, मैं आपको सब बताती हूँ। अरे बेटा इस वक्त तो थोड़ा बिजी हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में थोड़ा बाहर हूँ, शाम को घर पे मिलके बात करते हैं। ओके पापा, बाय। गाइस, तुम लोगों को पता चला ये कौन है बिच जिसने मेरा अगेंस्ट कंप्लेन लिखाई थी? हाँ, सिया करके है कोई, अभी उसकी फोटो मिल जाएगी मुझे। पर दिशा, आर यू श्योर? तेरे पापा ने तुझे 2-3 दिन शांत रहने के लिए बोला था ना? मोना इज राइट, ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन को तुम्हें और बिगाड़ना नहीं चाहिए, वरना तुम्हारे साथ साथ हम तब फंसेंगे। राज, मोना, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइस? तुम लोगों को पता है ना मेरे डैड कौन है? और वैसे भी मेरे डैड ने इस देश के नंबर 1 लॉयर ऋषि गांधी को हायर किया, सो नो वरी। फोटो आ गई। शो इट सनी। अरे ये तो वही लड़की है ना? ये क्या कर रही हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे है उस पर हाथ उठाने की? अच्छा, हिम्मत देखेगी मेरी? यू लिटिल बिच, तूने ही नैना के साथ मिलकर मेरी कंप्लेन लिखाई थी ना? माँ उसकी मरी है, तेरा क्या चाहता है? कौन है तू? छोड़ो उसे, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अब बुढ़िया पुलिस को फोन करेगी? पागल लड़की, छोड़ उसे। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत! पकड़ इसको, पकड़! प्लीज मेरी दादी को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना प्लीज। छोड़ दूं? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं? क्या हो रहा है ये सब? ये पागल लड़की इन दोनों को ऐसे परेशान क्यों कर रही है? चलो चल के देखते हैं। कोई बीच में नहीं आएगा, अगर कोई बीच में आया उसकी खैर नहीं। मैं यहाँ के बड़े पॉलिटिशियन जगदीश प्रताप सिंह की बेटी हूँ, एक को नहीं छोड़ेंगे मेरे पापा। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, कहीं हमारे साथ भी कुछ गलत न कर दे। यही रहते हैं, आगे नहीं जाते हम लोग। हाँ बेटा बोलो। पापा ये हम लोग को मार रही है, प्लीज पापा जल्दी आ जाओ, प्लीज पापा हम लोग को। पाप को फोन करेगी? हेलो हेलो, सिया क्या हुआ? सिया सर क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? केस की छानबीन कर, मैं आता हूँ। छोड़ दो उसे। बुढ़िया हट जा। फिर मेरी दादी को छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसे ही छोड़ दूं? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूं? पर देख, मेरे पापा ने ना इस शहर के बेस्ट लॉयर ऋषि गांधी को हायर किया, जो मुझे हर जुर्म से बचा ले। क्या कहा तुमने? ऋषि गांधी? हाँ, ऋषि गांधी, जिसने अब तक कोई केस नहीं हारा, वो मेरा केस लड़ेगा। क्या हो गया? ऋषि गांधी का नाम सुन के फट गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, वो इस क्रिमिनल लड़की का केस नहीं लड़ सकते। क्या बड़बड़ा रही है? यही कि मेरे पापा ऋषि गांधी तुम जैसे लड़की का केस नहीं लड़ सकते। पापा? हाँ,
ऋषि गांधी मेरे पापा है। दिशा, क्या होगा अगर सच में इसके पापा ऋषि गांधी निकले तो फिर हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इससे छोड़ इन सबको और कुछ होने से पहले निकल लेते हैं यहाँ से। पापा, सिया, माँ, पापा देखो ना, दादी की क्या हालत कर दी इन लोगों ने। माँ क्या हुआ? माँ आगे खोलो। क्या? ये लड़की से क्या किया इसने? गाइस इस लंगड़े से डर रहे थे। Oh God. तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तेरी क्या उम्र है? मेरी बेटी की उम्र की है तू? थोड़ी बड़ी होती ना, तुझे मार मार के तेरा मुंह तोड़ देता मैं। पापा, पापा दादी की हालत देखो, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ ना। फोन दे मेरा, फोन दे मेरा, नहीं तो राज, सनी, पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं, मेरे पापा को छोड़ दो प्लीज। पागल हो तुम लोग? तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सबको जेल में चढ़ाऊंगा मैं। जेल में सड़ाएगा? तुझे पता भी है मेरे डैड ने किसको हायर किया है? इस देश के सबसे बड़े लॉयर ऋषि गांधी को। नाम सुना ही होगा ऋषि गांधी का। एक और नाम सुन ले, इस देश के सबसे बड़े पॉलिटिशियन जगदीश प्रताप सिंह की मैं बेटी हूँ। मैं चाहूँ तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को रातों रात गायब कर सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग मेरी बेटी को हिट एंड रन केस में फंसाना चाहते हैं। ऋषि, तुम मेरी बेटी को बचा लो, उसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो ये है दिशा प्रताप सिंह, इतनी शैतान और बद दिमाग लड़की, और मैं इस लड़की का केस लड़ने जा रहा था। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? तो सोच ले, अगर वो मेरा केस लड़ेंगे तो मैं तेरा केस कभी नहीं लड़ूंगा। हाँ? उल्टा तुझ जैसी लड़की को जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा। ठीक है, पागल वागल हो गया क्या? ये नहीं, लगता है पूरी फैमिली पागल है। पहले इसकी बेटी बोल रही थी, अब ये बोल रहा है। यकीन नहीं हो रहा ना? हाँ? ये देख, ये देख, क्या कर रही हो तुम? काट दो मेरा। छोड़ो उसको, क्या कर रही हो? तुझे क्या लगा तू ये नकली आईडी दिखा के इस दिशा प्रताप सिंह को डराएगा? पापा, असली ऋषि गांधी इस वक्त मेरे केस की तैयारी कर रहा होगा। तेरे जैसे ये निठल्ला नहीं घूम रहा होगा। सच में कहाँ से आ जाते हैं ऐसे कार्टून? बट गाइस, एक बार सोच के तो देखो, अगर सच में ऋषि गांधी निकला तो? कब से देख रही हूँ बकवास करी जा रही है। मैं जब कह रही हूँ ये ऋषि गांधी नहीं है तो नहीं है। तुम्हें खुद को भी नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। तेरी बेटी को बहुत शौक था ना मुझे जेल पहुँचाने का, इसीलिए तेरी और तेरी पूरी फैमिली को नर्क पहुँचा दूंगी मैं। पापा, पापा दादी को सांस नहीं आ रही है, प्लीज प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए। तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? तेरे ये बाप फेक ऋषि गांधी को सबक सिखा रही हूँ। प्लीज कोई हेल्प करो, प्लीज हमें बचा लो। अब अपना सच पकड़ा गया तो दुम दबाकर भागने लगे। हाँ, फेक ऋषि गांधी। मुझे छोड़ दो, इस वक्त मुझे मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। छोड़ दो प्लीज। जहाँ जाना है चले जाना, बट पहले मुझे मेरा कंफर्मेशन मिल जाने दो। हेलो, कहाँ हो तुम? 2 घंटे में हेयरिंग है। आई एम ऑन माई वे पापा, कमिंग। जगदीश जी, बाय द वे, ऋषि गांधी आपके साथ है क्या? हाँ, उनका असिस्टेंट विशाल यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली वो भी कोर्ट में होंगे ना। बट वे आर यू? आई एम कमिंग पापा, आई एम कमिंग। अब भी बोलेगा कि तू ऋषि गांधी है? मुझे बेवकूफ बनाने चला था ना। अब तू देख, तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी का नंगा नाच। राज, वीडियो कर। छोड़, छोड़ो मुझे, छोड़, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़, छोड़, मन कर। मैं तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगा, तू जीते जी मौत की भीख मांगेगी। अच्छा, पर तब तक तो तेरी बेटी का एमएमएस इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा।
तेरी बेटी की इज्जत कैसे पानी में मिलाती हूँ। राज फोकस कर अच्छे से, अब तो मेन शो शुरू होने वाला है। छोड़ दे मेरी बेटी को। चुप। यस पापा। कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मुश्किल से आज का डेट मैनेज किया है। अगर अगले 10 मिनट के अंदर तुम कोर्ट में नहीं आई तो मैं क्या, ऋषि गांधी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। आ रही हूँ पापा, आ रही हूँ। तुम लोगों को तो मैं बाद में बताती हूँ, ये कहानी खत्म नहीं हुई है अभी तक। गाइस लेट्स गो। पापा माँ 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 आँख खोलो माँ। अब आप ठीक तो हो ना? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी, अभी अभी जल्दी से। नैना जी, क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था? जी वो मासी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो डर मत लेना, डरना तो उस दिशा को चाहिए जिसने तेरी माँ को इतने बेरहमी से। दिशा, हमें ना कॉलेज में कुछ असाइनमेंट सबमिट करना है, तो हमें जाना पड़ेगा यार। चलो। अरे नैना आ गई था? ओह अच्छा, अब पुलिस के बाद मीडिया के सामने मेरी बुराई कर रही हो। अगर तुमने कोर्ट में कुछ बोला ना तो देख लेना, तुम्हें सीधा तुम्हारी माँ के पास पहुंचाऊंगी। बस अब तुमसे हमें कोई बात नहीं करनी है, अब जो भी बात होगी कोर्ट के अंदर होगी। बेचारी गरीब, कितनी पेनफुल जिंदगी है ना। पहले इसे अनाथ किया और अब इसे जेल भेज दूंगी। पता नहीं ऋषि सर कहाँ रह गए। हियरिंग बस 4-5 मिनट में स्टार्ट होने ही वाली है। याद है ना कैसे तेरी माँ रोड पे पड़ी हुई थी, उसको तूने कुछ बोला ना तो वैसे ही तेरी भी लाश मिलेगी। नो, तुझे ना उससे भी बुरी तरीके से कुचल दूंगी। नैना उठो। हाँ, फिर से चालू हो गया इन लोगों का। नैना उठो नैना, ये फिर से बेहोश हो गई। अब क्या होगा? डेट एक्सटेंड हो जाएगी और क्या। नो वे। टेंशन मत लो, डेट एक्सटेंड हो या कुछ भी हो, जब तक ऋषि हमारे साथ है कोई तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। सर क्या हुआ आपको? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। किसका क्या हुआ? ऑपोजिशन की क्लाइंट बेहोश हो गई थी, इसलिए हियरिंग भी आगे के लिए पोस्टपोन हो गई। सिया कैसी तबीयत अभी? ठीक हूँ। दादी कैसी है? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? फिलहाल वो आईसीयू में है। भगवान से प्रार्थना करो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखो। और वो दिशा, उसका क्या हुआ? उसके केस की हियरिंग पोस्टपोन हो गई है और गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। और तुम देखना, मैं उस लड़की के हर एक जुर्म की सजा दिलवाऊंगा उसको, सड़वाऊंगा उसको जेल। चिंता मत करो तुम। हाँ, ये दोनों यहाँ भी आ गए। लगता है मौत आज इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। सिया जल्दी से बाथरूम में जाओ, अंदर से कुंडी लगा देना, फोन लेके जाओ, जल्दी 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 जाओ। अरे ओ नकली इंसान, तू और तेरी बेटी यहाँ भी पहुँच गए? ये हॉस्पिटल है,
या कुछ भी उल्टा सीधा करने के पहले 1000 बार सोच लेना। फिर से बताऊं मेरा बाप कौन है? अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी ये पूरा हॉस्पिटल खरीद सकती हूँ। क्या करूं? पुलिस को कॉल कर देती हूँ, इससे पहले वो पापा को कुछ करे। हाँ। बदतमीज लड़की। तेरी इतनी हिम्मत, तू अभी भी मुझे धमका रहा है? हरामखोर, छोड़ मेरा पैर। हाँ हूँ मैं हरामखोर। और क्या क्या हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ बताओ तुझे? कुछ नहीं कर सकती है तू सिर्फ अपने बाप के दम पे या अपने बॉडीगार्ड के दम पे लोगों को डरा धमका सकती है, और कुछ नहीं कर सकती है तू। बताऊँ तुझे और क्या क्या कर सकती हूँ? परसों ही मैंने नशे की हालत में गुड़िया को उड़ा डाला। बोल, तो तुझे भी उड़ा डालती हूँ आज तो मैं होश में भी हूँ। तू यही कर सकती है, इससे ज्यादा तुझसे कुछ एक्सपेक्टेड हो भी नहीं सकता। क्या कर रही है? छोड़। मेरे पापा को मारेगी, मेरी दादी को मारेगी। तूने मुझे मारा? कुतिया होकर शेरनी से लड़ने चली थी। हरामजादी। मेरे पापा को पता चला ना तुम लोगों ने क्या क्या किया मेरे साथ? तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिया, डॉक्टर, नर्स, कोई है? मदद बुलाएगा? पुलिस बुलाएगा? हाँ? सिया तुम ठीक हो? हाँ? पापा मेरी पूरी बॉडी सुन लग रही है। सुन बे फेक इंसान, तू अगर अपनी माँ और अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है ना, तो मुझसे दूर रहना और अपना मुंह बंद रखना। और एक और बात, और ये ले, इससे अपनी पूरी फैमिली का इलाज करवा लेना और अपनी माँ बेटी को लेके कहीं दूर चले जाना, समझा? बहुत हो गया। अब तेरा और तेरे बाप का खेल खत्म करने का हथियार मेरे हाथ में आ गया। बस हियरिंग की एक डेट मिल जाए तो तेरा और तेरे बाप का खेल हमेशा के लिए खत्म। हाँ पापा। फिर से कहाँ चली गई तुम? ऋषि इस समय तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा बिहेवियर, सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। सो इसलिए प्लीज थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहो। ऋषि बहुत ही ईमानदार लॉयर है, और अगर उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया ना, तो वो तुम्हारा केस कभी नहीं लड़ेगा। जी पापा। और वैसे भी आप कह रहे थे ना कि आप मिस्टर गांधी से मुझे मिलवाने वाले थे, क्यों ना हम उन्हें आज डिनर पे बुलाएं? हाँ, गुड आइडिया। उसे स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करो ताकि वो हमेशा तुम्हारे फेवर में रहे। तुम दोनों बाप बेटी के पाप का घड़ा भर चुका है। मैं डिनर पर जरूर जाऊंगा और साथ में तुम दोनों की बर्बादी लेकर आऊंगा। सिया, बेटा ठीक हो? मैं असली ऋषि गांधी से मिलने जा रही हूँ। तू और तेरी बेटी यहीं सड़ो और अपना मुंह बंद रखना, वरना। डॉक्टर, नर्स, कोई है यहाँ पे? डॉक्टर साहब देखिए। ये क्या हाल हो गया आप लोगों का? ये तो क्लियर असॉल्ट का केस लग रहा है। मैं पुलिस बुलाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। उसके पहले मुझे कुछ तैयारियां करनी है। एक्सक्यूज मी। बस लेटा हुआ नहीं। हेलो ऋषि, मैं सोच रहा था आप आज रात डिनर पर आ जाओ। कोर्ट में तो दिशा से मिलना नहीं हुआ। डिनर पर आओगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। मैं जरूर आऊंगा सिंह साहब। सी यू।
अरे ये हरामजादा यहाँ पे आ गया। पक्का बाबा से कंप्लेन करके उनसे पैसे हड़पने आया होगा। ये जो लंगड़ा जा रहा है ना, इसका ऐसा हाल बनाओ कि वापस उठ के ना पाए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज क्या कह रहे हो? अरे क्यों, क्या क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या करना है आपने? अरे मेरा फोन गिर गया भाई साहब। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? I can't believe that we are finally meeting the best lawyer in the city. लेकिन ऋषि अभी तक आया क्यों? Let's wait that he will come. आते ही होंगे। सच बताओ दिशा, कहीं तुम्हारी किसी बात से नाराज होकर वो चला तो नहीं गया? रिलैक्स पापा, मेरे यहाँ होते हुए तब तक नहीं आए। क्या हुआ? बार बार वहां क्यों देख रही है? कुछ नहीं पापा। Let me call ऋषि। क्या कर रहे हो? ऋषि इतना अनप्रोफेशनल कब से हो गया? मैं डिनर पे बुलाया और फोन तक नहीं उठा रहा। चलो दिशा, चलते हैं यहाँ से। पापा एक सेकंड, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। क्या सोचा था तूने? मेरे बाप से चुगली करेगा? अब सड़ यहीं पर। टॉयलेट की गंदी बू में। गार्ड्स, इसे डालो अंदर और टॉयलेट पे बिठा दो इसे और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। क्यों, मजा आ रहा है ना? सड़ यहीं पर। ओह गॉड, बेचारे को हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट दोनों के बिल एक ही दिन में भरने पड़ेंगे। गार्ड्स, दरवाजा बंद करो अभी के अभी। सड़ने दो इसको यहीं पर। सर का फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं? वो तो आज यहाँ जगदीश सर से मिलने वाले थे। सर, सर ये सब किसने किया आपके साथ? किसने आपका ये हाल किया? दिशा प्रताप सिंह, उसके बॉडीगार्ड्स ने। क्या कह रहे हैं सर? दिशा, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक तरफ आप उसका इतना मुश्किल केस लड़ रहे हैं और फिर भी आपके साथ उसने ऐसा किया, क्यों? उसे लग रहा है कि असली ऋषि गांधी उसके साथ है। मेरी बेटी और नैना ने जो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करी है, उसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। मेरे हाथ खोलो। सर प्लीज, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से उस दिशा ने आपके और आपकी फैमिली के साथ जो जो किया है, उसके बाद आप उसका केस नहीं लड़ सकते। ऐसी घटिया क्रिमिनल का केस लड़ेंगे तो आपके रेपुटेशन पे भी दाग लग जाएगा। विशाल, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, दिशा को डिफेंड करना नहीं, बल्कि उसे किए की सजा दिलवाना। मतलब अब आप उसके डिफेंस से नहीं, अपोजिशन से लड़ेंगे?
उस पागल लड़की ने मेरी फैमिली को बहुत परेशान किया है। उसकी वजह से इस वक्त मेरी माँ और मेरी बेटी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन है कि नैना की माँ को भी उसी ने मारा है। उस लड़की के हर जुर्म की बद से बदतर सजा दिलवाऊंगा उसको। तुम जाओ, आज के केस की तैयारी शुरू करो। किस यहाँ तू मुझसे ऑब्सेस्ड हो गया है ना। जहाँ भी जाती है वो पीछे पीछे चले आता है, कभी कैफे में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, I mean, अब कोर्ट में भी। वैसे ये वकील की आउटफिट में तू क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? जरूर किसी फ्रॉड के जुर्म में आया होगा और या कोई लड़की को छेड़ा होगा। तुझ जैसी बिगड़े लड़की ना किसी को भी ना मिले। और तुझे तो ये लगता होगा ना कि तू अपने पापा की प्रिंसेस है, करेक्ट? एक बात बताता हूँ, ठीक से सुन ले। तू अपने पापा की प्रिंसेस नहीं है, तू अपने बाप और उसके पूरे खानदान पे काला धब्बा है। ये क्या बदतमीजी है? तेरी इतनी हिम्मत। बहुत देख लिया तेरा तमाशा। आज तक मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा तू टीनेजर है, तेरे पे हाथ उठाना ठीक नहीं है। मगर सही कहते हैं लोग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तू देख। दिशा प्रताप सिंह, आपका फाइनल हियरिंग का कॉल है। जज साहब ने तुरंत बुलाया है। एक बार बस मुझे क्लीन चिट मिल जाने दे, फिर तू और तेरा पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। कहाँ रह गई थी तुम? और ये चेहरे का क्या हाल कर रखा है? पापा, आज 2 कौड़ी के आदमी को सबक सिखाना पड़ेगा। कौन? किसके बारे में बोल रही हो तुम? हाँ, एक आदमी है जो हाथ धो के पीछे पड़ा है। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। इस शहर का सबसे काबिल वकील ऋषि गांधी हमारे साथ है। अब तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। ये देखो, ऋषि गांधी आ गए। इंडिया के टॉप लॉयर्स में से एक हैं। इनका केस देखने में अलग ही मजा आता है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सर, क्या हुआ आपको? उसे बाद में बताऊंगा। दिशा की पूरी फाइल है ना तेरे पास? यस, ये रही। इसमें वो सारे पॉइंटर्स हैं जिससे हम दिशा को निर्दोष साबित कर सकते हैं। इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो अभी के अभी। सर, Did you hear me? Destroy it right now. ऋषि, तुम आगे में कब से तुम्हारे ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी चोट? किसने किया ये सब? ये सब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा मिस्टर सिंह। किसकी इतनी हिम्मत जो तुम पर हाथ उठाए? तुम मेरी बेटी को डिफेंड कर रहे हो। इस वक्त तुम्हें कुछ करना मतलब सीधा मुझसे पंगा लेना। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। तो मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ, मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। पापा, क्या हुआ? कोर्ट में इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? पापा, आप इस घटिया इंसान के साथ क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा तुमने? हाँ, ये घटिया इंसान है, 1 नंबर का लालची और बेहुदा इंसान है। किसी की बेटी ने नैना के साथ मिलकर मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करवाई थी। तो मैं
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जिसे घटिया और सर फेरा बोल रही हो, तुम्हें पता है कौन है वो? कौन? इस सिटी का सबसे बड़ा लॉयर, तुम्हारा लॉयर ऋषि गांधी। अभी के अभी माफी मांगो ऋषि से, उसके पैर पकड़कर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे नहीं पता था कि आप असली में ऋषि गांधी हैं। मुझे लगा कि आप नैना की टीम में हैं, मतलब आपकी बेटी उसके साथ थी। तो सर मुझे अगर पता होता कि आप ही ऋषि गांधी है तो आपकी फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल परेशान नहीं करती, बिल्कुल टॉर्चर नहीं करती। क्या कहा तुमने? तुमने ऋषि और उसकी फैमिली यानी सिया और रत्ना जी को टॉर्चर किया? पापा मुझे नहीं पता था वो लोग ऋषि गांधी के फैमिली मेंबर्स हैं। मैंने तो बस मजाक में। ये दिशा एकदम पागल लगती है। इसने ऋषि गांधी जैसे आदमी से पंगा लिया है। उसने आज तक जो किया ना, उसके लिए उसे अभी के अभी जेल जाना चाहिए। और ये ऋषि गांधी पता नहीं फिर भी इसे क्यों डिफेंड करने आया है। सब पैसों का खेल है भाई, देखने से कुछ होगा नहीं। इसका बाप इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो है। कैसी घटिया लड़की है ये? क्या कारनामे किए हैं इसने? इसने जो भी किया है ना, इसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, कानून के आगे किसी की नहीं चलती। जगदीश जी, अब आपकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। ऋषि प्लीज, ये तो बच्ची है, इसने जो कुछ किया बचपने में किया। तुम ये केस मत छोड़ो प्लीज। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं तो बस ऋषि, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम बोलो तो मैं तुम्हें ट्रिपल फीस दे दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। क्या आपको सच में लगता है कि आप अपने पैसे से ऋषि गांधी को खरीद सकते हैं? रियली? मैं हमेशा सच का साथ देता आया हूँ और आज भी मैं वही करूंगा। ऋषि, मुझे लगता है कि तुम उस फाइल के बारे में भूल गए हो जो फाइल मेरे पास है। उस फाइल से तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। खुद बर्बादी की कगार पे खड़े होके मुझे बर्बाद करने की बात कर रहे हो। ओके, ट्राई इट। और आज तक मैंने आपके सामने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता था, ना कि क्योंकि मैं आपसे डरता हूं। और अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अब अगर एक बार भी मुझे धमकाने की कोशिश भी की है ना, तो तुम्हारी इस घटिया बेटी के साथ साथ तुम्हारी सारी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा मैं। तुमने ऐसा क्या किया है जो ऋषि इतना ज्यादा बदल गया? अरे जो ऋषि कल तक मुझे आंख उठाकर बात नहीं करता था, वो आज भरे कोर्ट में मुझे बर्बाद करने की बात कर रहा है। बोल दिशा, क्या किया था तुमने? पापा वो बस थोड़ा सा वायलेंट। क्या वायलेंस? मतलब? पापा सिया ही वो लड़की है जिसने नैना की मदद करी थी मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कराने की। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे रेस्टोरेंट में जाके मारा। You little bitch! तूने ही नैना के साथ मिलकर मेरी कंप्लेन लिखाई थी ना? और फिर सिया की दादी ने जब उसे बचाने आई तो मैंने उन्हें भी मारा। क्या? छोड़ दो उसे, बुढ़िया हट जा। पापा मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, मैं गुस्से में थी और मैं परेशान थी। हॉस्पिटल और रेस्टोरेंट वाली बात नहीं बताओगी? क्या सोचा था तूने? मेरे बाप से चुगली करेगा? अब सड़ यहीं पर। तेरी वजह से मेरी माँ और मेरी बेटी इस वक्त आईसीयू में अपनी मौत से लड़ रहे हैं। अब देख कैसे मैं तुझे मौत से भी दर्दनाक सजा दिलाता हूँ। पापा प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज पापा प्लीज उसको बोलो ना ऋषि जी को मुझे माफ करे। प्लीज उनको बोलो मेरा केस लड़े और मुझे बचा ले। पापा प्लीज पापा। तुमने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बार बार कहा था मैंने तुम्हें कि इतनी बदतमीजी मत करो कि सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। क्या किया तुमने ये? माँ बचपन में ही चली गई थी, आप पॉलिटिक्स में बिजी रहते थे। आप ही बोलो मैं किससे बात करती, तो आप बताओ कोई था मेरे पास सुनने समझने के लिए? अरे ये देखो, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। ड्रामा क्वीन बहन की। मुझे जब भी गुस्सा आता था, रोना आता था, मेरे पास कोई नहीं होता था बात करने के लिए। मैंने इसीलिए सारा गुस्सा अपनी चीजों पर और इंसानों पर निकालने लग गई।
आप ही बताओ पापा, मैं क्या करती? अगर मैं गुस्सेल बन गई हूँ तो क्या अकेली मेरी ही गलती है? सर आई एम सॉरी, मुझसे ना समझी में बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी किसी को नहीं मारूंगी, मैं सुधर जाऊंगी। मैं मारना तो दूर, मैं कभी किसी को कुछ गुस्से में बोलूंगी भी नहीं। एक मौका दे दीजिए सर, बट सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज सर। माफी और तुम्हें? मैं एक बार अपने दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, मगर तुझ जैसी लड़की को कभी नहीं। अब जब तक मैं तुझे तड़पता हुआ नहीं देखूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऋषि, तुम भी तो एक बच्ची के बाप हो। सोचो अपनी बेटी को इस हाल में देखकर मुझ पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, जिसकी बेटी इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम उसे बाप का दर्द बता रहे हो? ऋषि प्लीज, मैं सिया और रत्ना जी का सारा बिल कवर करूंगा, और तुम्हें चाहिए तो मैं शहर के सबसे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। बस अपने पैसे का रौब दिखाना बंद करो। मैं किसी भी कीमत पर इस केस से पीछे हटने वाला नहीं। मेरे खिलाफ जाने का अंजाम महंगा पड़ेगा ऋषि गांधी। चाहे जो कर लो, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। तो ठीक है, आज ही वो फाइल मीडिया में आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ऋषि गांधी ने कैसे डरा धमकाकर अपने ही गवाह की जान ले ली। फिर तेरा करियर, तेरी जिंदगी और तेरी फैमिली सब खत्म। तुझे जो करियर बनाने में 10 साल लगे हैं ना, वो मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। और ये जो लोग तुझे सर पे चढ़ा के घूमते हैं ना, वही तुझे पैरों के नीचे रौंदेंगे। फिर से सोच ले ऋषि, कहीं इस बदले की आग में तू और तेरी फैमिली न जल जाए। घायल शेर को मौत का डर दिखा रहे हो। अब चाहे मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं, मगर तू और तेरी बेटी दोनों को तुम्हारे कर्मों की सजा दिलाकर ही रहूंगा। अब क्या होगा पापा? क्या मुझे सच में जेल जाना पड़ेगा या मुझे फांसी होगी? ऐसा मत बोल बेटा, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ पापा, किससे बात कर रहे थे? मैं कोई नया न्याय ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मिला कोई? नहीं। क्या हुआ पापा? कोई ऋषि गांधी का नाम सुनकर केस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जो केस ऋषि गांधी ने छोड़ा है, कोई भी उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि ऋषि अपने काम को लेकर कितना ईमानदार है। अगर उसने केस छोड़ा है तो इसका मतलब कि क्लियर कट क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अब क्या होगा पापा? ये तो वक्त ही बताएगा। All rise. कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। एडवोकेट ऋषि गांधी, क्या आप दिशा प्रताप सिंह के डिफेंस लॉयर के रूप में मौजूद है? Am I right? माय लॉर्ड, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं अदालत में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं ये केस दिशा प्रताप सिंह की तरफ से नहीं, नैना राजपूत की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। क्या मतलब है मिस्टर गांधी? माय लॉर्ड, मैं इस केस की विक्टिम नैना राजपूत की तरफ से एज एन एडवोकेट इस केस को लड़ने की इजाजत चाहता हूँ। ये क्या सुन रहे हम लोग? देखा, मुझे पता था ऋषि गांधी हमेशा सच का साथ देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर गांधी, परमिशन ग्रांटेड। मेरा बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो, ऋषि गांधी तुम्हारे साथ है। पापा
देश का नंबर 1 वकील अब इस नैना के साथ है और मेरे साथ कोई वकील ही नहीं है। मिस दिशा प्रताप सिंह, जैसे हम देख रहे हैं कि आपका केस लड़ने के लिए यहाँ कोई वकील नहीं है और अगले 5 मिनट में आपका वकील नहीं आया तो ये केस विक्टिम के हक में सुनाया जाएगा। ये दिशा किसी मॉन्स्टर से कम थोड़ी ना है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और क्या, अब ऋषि गांधी इसके खिलाफ खड़े हैं, बच के जाएगी कहाँ? ऋषि प्लीज एक बार दोबारा सोच लो, दिशा भी तो तुम्हारी बेटी जैसी है। दिशा जैसी क्रिमिनल माइंड की लड़की को मेरी बेटी के साथ कंपेयर करने की जुर्रत भी मत करना। वो मेरी बेटी के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। दिशा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उसके खुद के कर्मों की सजा है। टाइम और होने को है। मिस दिशा, क्या कोई लॉयर आपके लिए आ रहा है? पापा मैं क्या करूं? इस केस को मद्देनजर रखते हुए और इस केस के पहले की हियरिंग में जितने गवाह और सबूतों को पेश किया गया उसे मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस दिशा। 1 मिनट माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट विशाल अग्निहोत्री आज से दिशा प्रताप सिंह का केस मैं लड़ना चाहता हूं। क्या आप दिशा के ऑफिशियली अपॉइंटेड लॉयर हैं? माय लॉर्ड, मैंने अभी अभी उनका केस एक्सेप्ट किया है। राइट? ये क्या कर रहे हो तुम विशाल? अपना काम कर रहा हूं सर। मैं कब तक सिर्फ आपका असिस्टेंट बनकर रहूंगा? कभी ना कभी तो अपने दम पर एक हाई प्रोफाइल केस हैंडल करना ही पड़ेगा। ये हाई प्रोफाइल केस नहीं, ओपन एंड शट केस है। सारी सच्चाई जानते हुए भी तुम क्रिमिनल को बचा रहे हो। सही है गलत पता नहीं, पर हाँ बड़ा केस जरूर है। मतलब बड़ा पैसा, बड़ा रिकग्नाइजेशन, और ऋषि गांधी को हरा दिया तो मेरी गिनती शहर के बड़े लॉयर्स में होगी और उन्हें हराने का ब्रह्मास्त्र वो तो मेरे पास है। इसमें वो सारे पॉइंटर्स हैं जिससे हम दिशा को निर्दोष साबित कर सकते हैं। इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो अभी के अभी। सर डिड यू हियर मी? डिस्ट्रॉय इट राइट नाउ। तुमने फाइल डिस्ट्रॉय नहीं की? नहीं, लेकिन अब इस फाइल की मदद से मैं आपको डिस्ट्रॉय जरूर करूंगा। एडवोकेट ऋषि गांधी। विशाल, तुम मेरे साथ सालों से काम कर रहे हो। मैं तुम्हें प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने हमेशा ये देखा है कि तुम अपनी काबिलियत और मेहनत के भरोसे से ही आगे बढ़ना चाहते हो। फिर आज अचानक ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? सर, वक्त की एक अच्छी बात और बुरी बात क्या है पता है? कि वो बदलता जरूर है। मैं हमेशा से आपकी परछाई बन के आपके पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन आज मेरा वक्त बदलेगा। आज विशाल अग्निहोत्री फाइनली ऋषि गांधी की परछाई से निकलकर अपना नाम बनाएगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी अच्छाई और अपने ईमान को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े, मैं वो करूंगा। पैसा इंसान को क्या से क्या बना देता है। इतने सालों से ऋषि गांधी का इतना वफादार असिस्टेंट आज पैसों के लिए वो भी बिक गया। साथ साथ केस का सारा एविडेंस भी हड़प लिया। जिस दिन आपने अपना पहला केस जीता था उस दिन भी मैं आपके साथ था, और आज जब पहली हार उसमें भी मैं शामिल। क्या कोइंसिडेंस है ना? इतना भी मत उड़ो विशाल। तो क्या हुआ अगर सारे सबूत तुम्हारे पास है? मेरे पास मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई है, और कोर्ट ऑफ लॉ में सच से बड़ा और कुछ नहीं होता। बोथ काउंसिल्स तैयार? दिशा प्रताप सिंह को कटघरे में बुलाया जाए और दोनों तरफ से दलीलें पेश की जाए। पहले डिफेंस काउंसिल। माय लॉर्ड, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपको इस मासूम चेहरे में कोई शातिर क्रिमिनल नजर आता है? वो सिर्फ एक इमोशनल लड़की है जिसे बचपन में माँ का प्यार, बाप का वक्त नहीं मिला, जिसकी वजह से वो थोड़ी जिद्दी हो गई है, पर कातिल कभी नहीं। और एविडेंस, प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी सॉलिड सबूत नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि दिशा एक्सीडेंट वाली रात को कार ड्राइव कर रही थी।
मैं कोर्ट को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं जो एक्सीडेंट की रात को रिकॉर्ड हुई थी। देखिए मिलॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी क्लियरली विजिबल नहीं है कि ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है। इससे यह साबित होता है कि मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे आरोप, सारे इल्जाम बेसलेस हैं और झूठे हैं। माँ, नैना खुद को संभालो। नैना लंबी सांसें लो, हम तुम्हारे साथ हैं। माय लॉर्ड, दिशा की गाड़ी पे फॉरेंसिक को एक भी खून का दाग नहीं मिला है। What does that prove? There is no concrete evidence to send my client Disha to the jail. माय लॉर्ड, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि विक्टिम नैना को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही है ना? तुम्हें स्ट्रांग रहना है, अपने लिए, अपनी माँ के लिए। हाँ, नैना, अब आप हमें और कोर्ट को बताइए कि एक्सीडेंट वाली रात को एग्जैक्टली क्या हुआ है। आपने देखा ना, सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है कि उस रात को दिशा गाड़ी चला रही थी या नहीं। तो क्या हम ये मान लें कि ये सब जो आप कर रही हैं वो दिशा को बदनाम करने के लिए कर रही हैं, उससे पैसे हड़पने के लिए कर रही हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को मेंटली हरास किया जा रहा है, उनके स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। डिफेंस, आप ठीक से सवाल जवाब कीजिए। सॉरी माय लॉर्ड, एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो बताइए क्या हुआ था उस रात को? उस रात मैं और मम्मा शॉपिंग करने के लिए निकले थे। हमें थोड़ा लेट हो गया। वापस आते वक्त हमें ऑटो नहीं मिल रहा था, तो हम चल के वापस आ रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी की आवाज आई बहुत तेज, और हम चौक के पीछे मुड़े। इससे पहले कि हम रास्ते से हट पाते, वो गाड़ी बहुत तेज आई और मम्मा के ऊपर। तो आपने देखा कि गाड़ी दिशा चला रही थी? बोलो। तो फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि वो दिशा ही थी? वो गाड़ी मैंने इसको पहले भी चलाते हुए देखा है। सेम नंबर प्लेट 1313, कॉलेज में क्लब के बाहर। तो वो कॉलेज वाली कार और एक्सीडेंट की रात वाली कार का दोनों का नंबर सेम था। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? और मुझे नहीं पता था कि तुम क्लब भी जाती हो। ऑल्सो तुम्हारे इंस्टाग्राम पर काफी हॉट डांस वीडियो है, राइट? तुम्हें लगता है एक रिच लड़की को टारगेट करने से तुम्हें रातों रात फेम मिल जाएगा, तुम वायरल हो जाओगी, राइट? नो, ऐसा नहीं है। I mean, I just like dancing. That. Yes or no? तुम क्लब में लड़कों के साथ घूमती हो या नहीं? डांस वीडियो बनाती हो या नहीं? हाँ या ना? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन है। नहीं माय लॉर्ड, ये बिल्कुल रेलिवेंट है। अगर विटनेस एक अटेंशन सीकर है तो फेम पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे हजारों हिट एंड रन केस रोज आते हैं। बिना किसी प्रूफ के ऐसे ही किस्से कहानियों को सुनकर हम डिसीजन लेने लगे तो शहर का हर दूसरा अमीर आदमी जेल की सलाखों के पीछे होगा। जवाब दीजिए, क्या आपके पास कोई पक्का सबूत है कि कार दिशा ही चला रही थी? माय लॉर्ड, द विटनेस इज क्लियरली ट्रॉमेटाइज्ड। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि हमें एक तारीख दी जाए ताकि हम अपने सबूत और गवाहों को बारीकी से पेश कर सकें। ठीक है, अगली तारीख इस शुक्रवार को दी जाती है और तब तक दोनों पार्टी को ये सलाह दी जाती है कि मीडिया के ट्रायल में ना आ जाए। The court is adjourned for the day. मत रखो नैना, आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दरअसल ये लोग तुम्हें अंदर से तोड़ना चाहते हैं। तो तुम चिंता मत करो, हम सबूत भी लाएंगे, गवाह भी लाएंगे और दिशा को उसकी की भी सजा भी दिलवाते रहेंगे। तो हिम्मत हारना। नाइस स्पीच सर, पर कहां से लाएंगे सबूत और गवाह? पिछले 10 साल में एक भी केस ना हार के जीत का नशा चढ़ गया ना आपके सर पे। अपनी पहली हार के लिए तैयार हो जाइए, एडवोकेट ऋषि गांधी। पापा,
पापा कोर्ट में क्या हुआ? सच बताऊं तो बेटा ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार शायद हम केस हार जाएंगे। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? विशाल ने मुझे धोखा दे दिया। चंद पैसों के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया। शायद उसने मुझसे सारे सबूत ले लिए और अब वो सबूत मेरे ही खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल कर रहा है। पापा, आप ऋषि गांधी हो, आप कभी हार ही नहीं सकते। और आपने मुझे सिखाया ना कि जुर्म कितने भी तरीके से किया हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। गुड मॉर्निंग सर। अपना पहला केस हारने के लिए तैयार? ऑल राइट। कार्रवाई शुरू की जाए। डिफेंस, क्या आज आपके पास कोई नया गवाह है पेश करने के लिए? नो माय लॉर्ड, हमने जो सबूत पिछली हियरिंग में पेश किए थे उन्हें नकारना नामुमकिन है। मिस्टर गांधी। माय लॉर्ड, मैं अपना गवाह पेश करना चाहूंगा। उन्हें बुलाया जाए। ये तो वही अंधा भिखारी है ना? इस भिखारी को कुछ दे दीजिए साहब, भगवान आपका भला करेगा। मालिक की कृपा आप पे बनी रहे। कंजूस कहीं का, 5 रुपए दिया है। इसका मतलब ये आदमी अंधा नहीं है। बड़ी देर भूख लगी है साहब। हाँ, कुछ खाने को दे दीजिए साहब। हाँ, कुछ दे दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं साहब? मार क्यों रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है साहब? छड़ी उठते ही आंखों की लाइट ऑन हो गई। मैं डर गया था साहब, सच में। अंधा बनने का ढोंग करके लोगों से भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। अंधा बन के भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता सुझा नहीं। पुलिस से शिकायत मत कीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। इसका मतलब एक्सीडेंट की रात को जो कुछ हुआ तूने सब कुछ साफ साफ देखा? जी साहब, सब कुछ देखा। गाड़ी में एक लड़की बैठी थी, उसका चेहरा अच्छी तरह याद है साहब। और वो ड्राइविंग वाली सीट पे बैठी थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, हंस रही थी। लग रहा था साहब कि बहुत ज्यादा नशे में है, बहुत ज्यादा पी रखी थी साहब। क्या ये लड़की थी वो? जी साहब, यही थी। तुझे पक्का यकीन है कि यही लड़की गाड़ी चला रही थी? जी साहब, 100% साहब। अपना नाम बताइए और फिर सच सच बताइए, उस रात आपने क्या देखा? जी, मेरा नाम लक्ष्मण झा है। जज साहब, सिटी स्ट्रीट के ठीक सामने वाली सड़क पे मैं अंधा बन के भीख मांगता हूँ। असल में मैं अंधा नहीं हूँ जज साहब, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। और जिस शाम ये हादसा हुआ उस वक्त मैं वहीं था और सब कुछ देखा, अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। तो तुमने देखा कि वो गाड़ी कौन चला रहा था या फिर चला रही थी? जी वकील साहब, देखा। अब मुझे उसका चेहरा याद है। कौन है वो? यही लड़की थी उस कार में, ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, एडवोकेट ऋषि गांधी ऐसे किसी भी अहरे गहरे को लाकर मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्रोसिक्यूशन प्लीज कंटिन्यू।
माय लॉर्ड, ये लक्ष्मण की रिपोर्ट है जो साबित करती है कि वो अंधा नहीं है, और वो ट्रैफिक का सीसीटीवी फुटेज है उस रात का जिसमें लक्ष्मण फुटपाथ पर बैठा साफ साफ दिखाई दे रहा है। माय लॉर्ड, दिशा प्रताप सिंह का एक सेल्फ कन्फेशन भी सुन लीजिए। बताऊं तुझे और क्या क्या कर सकती हूँ? परसों ही मैंने नशे की हालत में बुढ़िया को उड़ा डाला। बोल तो तुझे भी उड़ा डालती हूँ आज। तू अगर अपनी माँ और अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है ना, तो मुझसे दूर रहना और अपना मुंह बंद रखना। वो सब झूठ है माय लॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत के सामने अब ये साफ है कि हिट एंड रन के वक्त दिशा आप ही गाड़ी चला रही थी और आपने सिर्फ विक्टिम की मां को ही नहीं मारा, बल्कि ऋषि गांधी और उसकी फैमिली को भी जान से मारने की कोशिश की। इन सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दिशा प्रताप सिंह को बीएनएस सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। पापा, पापा प्लीज मुझे बचा लो। पापा प्लीज, पापा मुझे जेल नहीं जाना है। पापा, 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 पापा प्लीज मुझे बचा लो। पापा प्लीज कुछ करो। पापा, पापा मुझे ऐसे मरने मत दो प्लीज। थैंक यू सो मच सर। आज आपने सिर्फ मेरी माँ को नहीं, मुझे और मुझ जैसे हजारों गरीबों को इंसाफ दिलाया है। तुमने भी बहुत हिम्मत से काम किया नैना। जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना, हिम्मत कभी मत हारना, हमेशा सच का साथ देना। ऋषि, मेरी बेटी को सजा दिलाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। आज मैंने भी तुम्हारा सच दुनिया के सामने ला दिया। देखो, क्या ये सच है ऋषि जी कि आपने किसी को ऐसा धमकाया कि उसने सुसाइड कर लिया था? जी, बात बिल्कुल सच है। दरअसल उस वक्त मैं नया था और मेरा पहला कोर्ट केस था जिसे मैं किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। शायद उस जीत के जुनून की वजह से मैं ये गलती कर बैठा। इसका मतलब सच का मुखौटा पहने हुए ऋषि गांधी एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है? जी, किसी बेगुनाह का मर्डर तो दूर, मैं किसी को चोट पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकता। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि धर्मेश की पूरी फैमिली को मैं इमोशनली और फाइनेंशियली आज तक सपोर्ट करता आया हूँ। तो मिस्टर गांधी, आपको क्या लगता है आपके आगे का करियर का क्या? मिस्टर जगदीश ने ये फाइल खोल के आपको जेल भेजने की तैयारी कर ली है। मिस्टर जगदीश को खुद अपने गिरबान में जाके देखने की जरूरत है, और अब कोई क्या सोचता है मुझे उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। एक लॉयर की जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है जिसके बारे में कभी उसने खुद ने भी, सपने ने भी नहीं सोचा होता है। आज के बाद मैं एडवोकेट ऋषि गांधी नहीं, सिर्फ ऋषि गांधी हूँ। एक नॉर्मल इंसान, एक बाप जो अपनी बेटी के सामने हमेशा सच्चा रहना चाहता है, एक बेटा जो चाहता है कि उसकी माँ का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा। चलो बेटा, बहुत देर हो गई, अब घर चलते हैं। हाँ?